एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम रामू था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। घर की हालत बहुत खराब थी। टूटी हुई झोपड़ी, खाने के लिए मुश्किल से रोटी और नदी किनारे पुरानी नाव। रामू हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपनी जाल और नाव लेकर नदी में चला जाता और पूरे दिन मछलियां पकड़ता। कई बार वह खाली हाथ लौटता तो घर में खाने के भी लाले पड़ जाते, लेकिन रामू मेहनत और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन रामू रोज की तरह नदी में मछली पकड़ने गया। उसने जाल डाला और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक अजीब सी सुनहरी मछली फंसी हुई थी। हे दयालु मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि जल देवी का वरदान प्राप्त मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। रामू आश्चर्य में पड़ गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह सच है तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। मुझे सोचने का मौका दो कि मुझे क्या मांगना है। रामू घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पहले तो सीता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रामू ने विस्तार से बताया तो वह खुश हो गई और बोली, पहली इच्छा तो यही होनी चाहिए कि हमारे पास ढेर सारा अनाज और धन हो, ताकि हमें कभी भूखा न रहना पड़े। रामू ने घर से निकल के उस नदी के किनारे जाकर उस मछली को आवाज देकर पुकारा और बोला, हे सुनहरी मछली, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे घर में ढेर सारा भोजन और धन हो। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। यह सुन के रामू खुश हो गया और अपने घर के तरफ निकला। जब रामू घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर पक्के घर में बदल गई थी। कुछ दिनों बाद रामू और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब हमें अपनी दूसरी इच्छा मांगनी चाहिए। हमारा जीवन तो सुधर गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा गांव भी खुशहाल हो। हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे सबका भला हो। आगे जाकर हमारे गांव के बच्चों का जीवन सुधरे। रामू सोचने लगा। कुछ देर सोचने पर रामू को यह बात सही लगी। वह फिर से नदी किनारे गया और सुनहरी मछली को पुकारा और बोला, हे सुनहरी मछली, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा गांव खुशहाल हो जाए। सभी को अच्छा घर, अच्छा भोजन और अच्छा जीवन मिले। सुनहरी मछली ने बोला, तथास्तु, जैसा तुम चाहो। रामू खुश हुआ और गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही रामू गांव लौटा, उसने देखा कि पूरा गांव बदल चुका था। सभी के घर पक्के हो गए थे। खेतों में हरियाली छा गई थी। लोगों के पास अच्छी नौकरियां और व्यापार थे। जैसा रामू ने सोचा था, वैसा गांव उसे दिखाई दे रहा था। रामू मन ही मन में बहुत खुश हुआ। रामू और रामू की पत्नी सीता दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन हे से ही निकल गए। अब रामू और सीता सोचने लगे कि तीसरी इच्छा क्या मांगे। कुछ देर सोचने के बाद रामू बोला, अब हमारे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा लग रहा है। एक दिन उसने महसूस किया कि जब वह गरीब था, तब वह अधिक मेहनती और संतुष्ट था। अब उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे खालीपन लग रहा है। रामू सीता से बोला, मुझे अब समझ में आया, असली खुशी मेहनत और संघर्ष में है, न कि सिर्फ धन दौलत में। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। रामू मछली के पास जाने के लिए सोचता है और नदी की ओर निकल गया। इस बार रामू नदी किनारे गया और मछली को पुकारा। रामू की आवाज सुनकर सुनहरी मछली आई। फिर रामू बोला, हे सुनहरी मछली, मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरे गांव के लोग मेहनती बने रहें और अपने परिश्रम से खुश रहें। कोई आलसी न हो और सबको अपने प्रयासों से सफलता मिले। सुनहरी मछली बोली,
रामू, एक बार सही से सोच लो, तुम्हारी इच्छा यही है क्या? हाँ, मुझे अब समझ में आया। असली खुशी मेहनत और संघर्ष में है, न कि सिर्फ धन दौलत में। तुम बहुत बुद्धिमान हो, रामू। यही असली सुख है। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से मेहनत करने लगे। उन्होंने अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए अपने खेतों में मेहनत की, व्यापार बढ़ाया और शिक्षा पर ध्यान दिया। रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। उसने समझ लिया था कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि परिश्रम और संतोष में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल धन पाने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, संतोष और दूसरों की भलाई करने से असली सुख मिलता है।